न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को समझेंगे। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी पता लगाने के काम आती है। न्यूक्लियर रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन टारगेट न्यूक्लियस का वह अफेक्टिव एरिया है जो टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट न्यूक्लियस अपना अफेक्टिव एरिया जो इंसिडेंट पार्टिकल को प्रेजेंट करता है वह उसका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कहलाता है। यदि इंसिडेंट पार्टिकल इस एरिया को स्ट्राइक करता है तो रिएक्शन डेफिनेटली होगी, और यदि इंसिडेंट पार्टिकल इस एरिया को हिट नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल यदि न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को हिट करेगा तो रिएक्शन होगा, और यदि इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को हिट नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यह न्यूक्लियस के ज्योमेट्रिकल एरिया पाई आर स्क्वायर पर निर्भर नहीं करता। बहुत ध्यान देने की बात है कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है वो न्यूक्लियस के ज्योमेट्रिकल एरिया पर निर्भर नहीं करता। न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की यूनिट बार्न है, और 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। माना कि टारगेट मटेरियल की थिन शीट की थिकनेस t सेंटीमीटर है और इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस शीट में n टारगेट न्यूक्लियाई पर सेंटीमीटर क्यूब हैं। माना कि n पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब की बीम वेलोसिटी v सेंटीमीटर पर सेकंड से टारगेट शीट पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब होता है 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम मानते हैं कि टारगेट शीट का एरिया a सेंटीमीटर स्क्वायर है, थिकनेस t सेंटीमीटर है, वॉल्यूम t सेंटीमीटर क्यूब है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेंटीमीटर क्यूब n0, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दी शीट है n0a(T), अफेक्टिव एरिया पर न्यूक्लियस है सिग्मा। तो टोटल अफेक्टिव एरिया क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दी शीट मल्टीप्लाइड बाय अफेक्टिव एरिया पर न्यूक्लियस। तो टोटल अफेक्टिव एरिया होगा n0a(T) सिग्मा। तो टोटल अफेक्टिव एरिया हमने निकाला है n0a(T) सिग्मा। इंसिडेंट पार्टिकल अफेक्टिव एरिया को हिट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन पर पार्टिकल रहेगी टोटल अफेक्टिव एरिया डिवाइडेड बाय टोटल जियोमेट्रिकल एरिया। तो इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी टोटल अफेक्टिव एरिया अपॉन टोटल जियोमेट्रिकल एरिया। टोटल अफेक्टिव एरिया है n0a(T) सिग्मा और टोटल जियोमेट्रिकल एरिया है a। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n0a(T) सिग्मा अपॉन a। a कैंसिल हो जाएगा, तब हमारी प्रोबेबिलिटी बची n0T सिग्मा। अब टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब है n, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल है v सेंटीमीटर पर सेकंड जो हमने देखा था। तो इंसिडेंट फ्लक्स होगा n इंटू v पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो फ्लक्स है n इंटू v। तो अब नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड क्या होंगे? नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड, इसको हम डिनोट करते हैं r से। तो नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड होंगे r इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन पर पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। तो नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड होगा r इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन पर पार्टिकल इंटू इंसिडेंट फ्लक्स। r को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन r इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन पर पार्टिकल इंटू इंसिडेंट फ्लक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन पर पार्टिकल है n0T सिग्मा, हमने भी निकाला था, और इंसिडेंट फ्लक्स है n इंटू v। तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ r इज इक्वल टू n0T सिग्मा इंटू nv। तो रेट ऑफ इक्वेशन हमने निकाली r इज इक्वल टू n0T सिग्मा इंटू nv। सिग्मा एक तरफ रखो, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ।
तो यही फॉर्मूला होगा सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन N0 TNV। तो क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन N0 TNV। क्रॉस सेक्शन सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा भी ऊपर है और R भी ऊपर है, दोनों प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट पार्टिकल के टारगेट न्यूक्लियस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इंसिडेंट पार्टिकल के टारगेट न्यूक्लियस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन सिग्मा होगा। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन दो तरह का होता है, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन और मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन क्या होता? न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ जो क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड रहता है, जिसकी अभी हमने बात की, उसे हम माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन सिग्मा और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेंटीमीटर क्यूब को मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन से मतलब है माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन सिग्मा और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेंटीमीटर क्यूब, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन मिलता है और उसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। जो कैपिटल सिग्मा है, बड़ा सिग्मा, उससे डिनोट करते हैं मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन को। तो इसका फॉर्मूला हुआ सिग्मा इज इक्वल टू N0 सिग्मा, जहां जो कैपिटल सिग्मा है वो मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है और स्मॉल सिग्मा जो है वो माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है। माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन और मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या होता? माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को हिट करने के लिए एरिया प्रेजेंट करता है। तो माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है? यहां पर टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को वो एरिया प्रेजेंट कर रहा है जिसमें वो हिट करेगा और रिएक्शन होगी। वहीं मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन किसी मटेरियल के जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनका टोटल अफेक्टिव एरिया होता है। मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन मटेरियल के समस्त न्यूक्लियाई का टोटल अफेक्टिव एरिया है। इसे हम सेंटीमीटर इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।